आज लेसन का अंतिम चरण है। जो मदद करे वही मसीहा। आवाज पहुंच रही है ना? जी माँ। हाँ माँ। मनुष्य भले ही कमजोर क्यों ना हो, उसके पास कमियां क्यों ना हो, वह अपाहिज ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम दूसरों की अपनी फिर भी हम दूसरों को अपनी सहानुभूति तो दे ही सकते हैं। दूसरों के लिए मददगार बन सकते हैं। हम अपनी करुणा, आत्मीयता और प्रेम से किसी के जीवन को धन्य कर सकते हैं। हमारी सहानुभूति की जरूरत महान लोगों को नहीं, बल्कि साधारण लोगों को है। आप लोगों ने भी सुना होगा ना, भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ रहते थे, तो ये बड़प्पन है उनका। तो इसी तरह हम जो डॉक्टर साहब हैं बेटे हमारे, पहले हम उनके उसमें रहते थे घर पर। तो मेरे सत्संग में आप ये समझो कि ग्वाल बाले ही आते थे ज्यादा, और इतना सुंदर वे करके जाते थे, सुनते थे। तो वो ही इसमें बतला रहे हैं। अब तो फिर भी और आने लगी ऊंचे घरानों की बहनें, लेकिन उस समय वो आती थी, वो आज भी याद करती हैं। तो कह रहे हैं इसमें कि हम सहानुभूति की जरूरत महान लोगों को नहीं, बल्कि मदद साधारण लोगों की करनी है। हमारी सहानुभूति की ज्यादा आवश्यकता हमारी सहानुभूति की ज्यादा आवश्यकता शायद साधुओं को नहीं, शायद साधुओं को नहीं, असाधुओं को है। असाधुओं को है। पुण्य आत्माओं को सहानुभूति की आवश्यकता नहीं होती। पुण्य आत्माओं को सहानुभूति की आवश्यकता नहीं होती, जबकि पापियों को असली सहानुभूति की आवश्यकता होती है, जिनसे कि हम नफरत करते हैं। अगर भरे पेट को लड्डू खिलाया तो क्या खिलाया? अगर भरे पेट को लड्डू खिलाया तो क्या खिलाया? मल्टी में नीचे जाते थे, चॉकलेट्स लेके 2-3 बार लेके गए तो सुनने को मिला कि दांत खराब हो जाएंगे, गला खराब हो जाएगा। हमने बंद कर दिया। तो यही हुआ ना कि भरे पेट को लड्डू खिलाया तो क्या खिलाया। तो हमने गरीब बच्चों को बांटनी शुरू कर दी। बड़े खुश होते हैं, इंतजार भी करते हैं। तो कह रहे हैं यही बात कि भरे पेट को लड्डू खिलाया तो क्या खिलाया, लेकिन कोढ़ी खाने में बीमार जहाँ लोग हैं, वहां जाकर हमने किसी के घाव को धोया तो सचमुच धर्म का महापूजन किया। हमने हमने अनुष्ठान किया। आप अपने जन्मदिन के अवसर पर किसी गरीब की झुग्गी झोपड़ी में चले जाओ। वहां रहने वाले किसी बच्चे को, जिसको कोई नहलाने वाला नहीं,
जिसके कोई बाल संवारने वाला नहीं, जिसके फटे कपड़ों की जगह नए कपड़े पहनाने वाला नहीं, हम वहां अपने साथ एक बाल्टी पानी ले जाकर उसे नहलाएं, अपने हाथों से कपड़े पहनाएं और किसी स्कूल में ले जाकर उसे एडमिशन दिला दें। ऐसा करना, ललिता जी सुनिए, म्यूट कर दें। ऐसा करना किसी महारुद्राभिषेक का पुण्य अर्जित के समान होगा। कितनी बड़ी बात है। महारुद्राभिषेक के का पुण्य अर्जित करना है, महामस्तकाभिषेक को संपन्न करना है। मनुष्य मनुष्य के काम आए, इसी में मनुष्यता की महानता है। मानव के द्वारा मानव का गौरव बढ़ाना ही मानव का अधिकार है। जिसके पास भी मानवता की आत्मा है, वो ही दीन दुखी रोगी गरीब का सहचर बनेगा। हमने 2 रोटियां न खाई पर किसी भूखे को खिला दी तो सचमुच बहुत बड़ा पुण्य होगा। हमारा उपवास भी हो जाएगा और हम स्वस्थ भी रहेंगे। महाभारत की घटना बतलाती है कि एक गरीब ब्राह्मण 3 दिन से भूखा था। आवाज आ रही है ना आपके पास? आ रही है मैम। एक गरीब ब्राह्मण 3 दिन से भूखा था। जैसे तैसे अपने लिए 4 रोटियों का उसने प्रबंध किया और उसके परिजन खाना खाने बैठे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी तथा उसके 2 बच्चों की थाली में एक एक रोटी रख दी गई। जैसे ही खाना शुरू होने वाला था कि एक अन्य गरीब उनके द्वार पर पहुंचा। बोला, बहुत दूर से आया हूँ, बहुत भूख लगी है जोर से। रास्ते में मैं कुछ भी न पा सका। क्या आपके यहाँ मेरे लिए भोजन की व्यवस्था हो सकती है? तभी ब्राह्मण ने अपनी थाली को अतिथि के आगे रखते हुए कहा, आप पधारें और भोजन ग्रहण करें। जैसे ही उसने एक रोटी खाई, बोला, मेरी भूख नहीं मिटी, मुझे एक रोटी और चाहिए। ब्राह्मणी की थाली में जो रोटी थी, वो रोटी भी अतिथि ब्राह्मण को दी गई। उसने कहा, मेरी अभी भी भूख नहीं मिटी। तीसरी रोटी बच्चों की जो उसकी थाली में थी, वो भी डाल दी गई, फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी। उसका पेट खाली ही रहा। चौथी रोटी भी उसे दे दी गई। उसने चारों रोटियां खाई और प्रणाम करके चला गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी और उसके दोनों बच्चे भूखे ही रहे पर शांत रहे। उन्होंने एक एक गिलास जल पिया और सो गए। राम जाने राम किस रूप में आते हैं और किस किसके द्वार पर। वे चारों ही लोग सो गए। रात को एक गिलहरी भोजन की तलाश में उस कुटिया की तरफ बढ़ी तो रोटियां बनाते समय जो आटा गिरा था, उस आटे के कण वहीं झोपड़ी में इधर उधर बिखरे पड़े थे। गिलहरी जैसे ही उनके ऊपर से गुजरी, वे कण
गिलहरी की छाती पर चिपक गए और ये देखकर ताज्जुब हुआ कि आटे के सभी कण स्वर्ण के कण बन चुके थे। केवल अपने लिए जिए तो क्या जिए। जीवन की सफलता सार्थकता इसी में है कि हम औरों के भी काम आए। हम देखते हैं जितना जितना हम औरों के काम आते हैं ना, उतना उतना हमारे भीतर की एनर्जी बढ़ती जाती। तुम्हें जो अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थ से मिल रहा है उसका एक हिस्सा दूसरों के लिए समर्पित होना चाहिए। जिनसे कण का सहयोग हो सकता है वे कण का करें, जिनसे मण का हो सकता है वे मण का करें, पर कुछ न कुछ करते रहें। अगर आप सैकड़ों इंसानों का पेट नहीं भर सकते तो कोई बात नहीं, किसी एक भूखे को भोजन करवा दीजिए। आपके ग्रह गोचर में अनुकूलता आनी शुरू हो जाएगी। जो लोग काम कर सकते हैं आप उन्हें कमाना और काम करना सिखाएं। खाना खिलाने से तो केवल एक दिन पेट भरेगा, पर काम करना और कमाना सिखा दिया तो जीवन भर वो पेट भर सकेगा। ध्यान रखें, भाग्य की रेखा आगे भले ही खींची जाती हो, पर उसकी झोली पीछे से भरी जाती है। पीछे से उसी की झोली भरी जाती है जो आगे से सरोवर की तरह औरों की प्यास बुझाए, तरवर की तरह छाया दे। ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना हो कि हे प्रभु, तुम मुझे केवल खिलता हुआ फूल ही मत बनाना जो किसी एक हाथ की शोभा बने, तो तुम मुझे वह सुगंध बनवा दो जो जिधर से भी गुजरे लोगों के दिलों को सुकून देती चले। स्वार्थ से तुम जितना ऊपर उठोगे, जीवन में जीवन की सार्थकता के फूल उतने ही महकेंगे, खिलेंगे, आनंदित करेंगे। खुशियां लो, खुशियां बांटो। वर्तमान की हर किसी को यही प्रेरणा है, प्रार्थना है, शुभ कामना है। लिव एंड लेट लिव। इतना ही है ये आज का लेसन। बहुत ही सुंदर एंड है इसका आज। तो आप लोगों में से जो